हाय गाइस, हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ। प्लीज सब सारा खबर। और आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुबह को 10:30 या 11 बजे का टाइम था और बस अभी अभी सोकर उठा हूँ, नीचे आया हूँ, अपने लिए नाश्ता बनाने लगा था, लेकिन यहाँ पे दूध रखा हुआ है तो पहले हम इसको साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे कपड़ा होता था, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो खैर मामा बरामदे में बैठ के गुलदान साफ़ कर रही हैं। तो मैंने कहा मामा, जो यहाँ पे कपड़ा रखा होता है वो किधर है? तो मामा ने कहा कि बेटा रुको, मैं आ रही हूँ, नाश्ता बना के देती हूँ, और तुम छोड़ दो दूध को, हाथ मत लगाओ, सुबह पहले 3 किलो दूध ज़ाया हो चुका है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो मामा ने कहा कि तुम्हें नहीं पता सुबह से क्या तमाशा लगा हुआ है। मैंने कहा मामा मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, क्या हो गया? तो खैर गाइस, मामा ने मुझे बताया कि आज हमारा दूध वाला ना दूध देने के लिए नहीं आया, तो पापा बाज़ार से दूध लेकर आए, और जब मामा ने उस दूध को उबाल दिया तो वो सारा दूध फट गया। क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो मामा ने पापा से कहा कि इसकी कोई वीडियो या पिक्चर बना लें ताकि आप दुकानदार को जाके दिखाएंगे, भाई ये देखो ये कैसा दूध दिया तुमने, सारा फट गया। लेकिन पापा ने बस वीडियो भी नहीं बनाई, कोई पिक्चर भी नहीं ली, और सारा दूध उठा के बहा दिया। जहाँ पे मामा कपड़े धोती हैं ना, जहाँ पे झाड़ू वगैरह पड़े होते हैं, वहाँ पे जाके पापा ने सारा दूध बहा दिया। तो खैर फिर पापा ने कहा कि चलो मैं दोबारा चला जाता हूँ दूध लेने के लिए। तो पापा दोबारा बाज़ार चले गए और दूध लेने के लिए। पीछे से हमारी कामवाली आ गई, और कामवाली झाड़ू उठाने के लिए जब उस जगह पे गई जहाँ पे पापा ने दूध बहाया हुआ था, तो हमारी कामवाली फिसल के धड़ाम नीचे। बेचारी का शुक्र है कोई हाथ पाँव नहीं टूटा, लेकिन वो अब अपने घर चली गई और कह रही है कि मैं अब 2 दिन नहीं आऊँगी, आराम करूँगी। Women. तो इसीलिए मामा जो है ना थोड़ी गुस्से में है और कह रही हैं कि अब सफाई भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी, कामवाली नहीं आ रही, और अब तुम्हारे पापा ये दूध लेकर आए हैं, इसको मैंने फाइनली अब उबाल दिया है, तो शुक्र है फटा नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा तो ये चल रहा है सुबह से? तो मामा ने कहा कि हाँ, और अब तुम जल्दी से खाना वगैरह खाओ और उसके बाद बाहर से समोसे लेकर आने हैं। मैंने कहा समोसे क्यों, कोई आ रहा है क्या? तो मामा ने कहा कि हाँ, हसन के कुछ दोस्त आ रहे हैं। और मैंने कहा जहाज़ेब भाई तो नहीं आ रहे हैं? तो मामा ने कहा कि हाँ वही आ रहे हैं, हर दफ़ा वो आते हैं ना, समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं और जलेबी भी। हालांकि इतनी डिशेस और भी मामा बनाती हैं, लेकिन वो हमेशा बोलता है कि यार जब मैं तुम्हारे घर आऊँ तो समोसे ज़रूर रखा करो। तो चलो अब जहाज़ेब भाई के लिए समोसे लेकर आऊँगा मैं, और मामा कह रही हैं कि उन्होंने पीछे से खीर बनानी है और चिकन बनाना है। तो भाई बहुत ज़्यादा काम और ज़िम्मेदारी मिल गई आज सुबह सुबह मुझे। हालांकि अभी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है ना, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में शेयर किया था, तो मुझे डॉक्टर ने हालांकि मना किया आपने बाहर नहीं जाना, लेकिन समोसे ज़्यादा दूर नहीं मिलते, मैं आराम से अपनी साइकिल पे चला जाऊँगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाऊँगा। साइकिल से मुझे एक और किस्सा याद आ गया। पूछा किसी ने? बचपन में ना मेरे बाबा ने मुझे हमेशा ये बात बोली थी कि बेटा मामा बाज़ार से आपसे कुछ मंगवाती हैं तो कभी भी साइकिल पे अंडे लेने के लिए मत जाना, कुछ भी ले आओ साइकिल पे, लेकिन अंडे लेने के लिए साइकिल पे नहीं जाना। ठीक है, समझ गया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक दिन मैं अंडे लेने के लिए साइकिल पे चला गया और वापसी पे मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए। देखो अब मैं क्या करता हूँ। और जब मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए तो मैंने ज़ाहिर है हड़बड़ आ गया मैं, तो मैंने फ़ौरन साइकिल दौड़ाई अपनी कि भाई किसी तरह अपनी जान बचाई जाए। तो एक स्पीड ब्रेकर आया, वहाँ पे भी मैंने फुल स्पीड में अपनी साइकिल भगाई, और साइकिल नीचे, मैं एक तरफ, अंडे एक तरफ, सारे अंडे टूट गए। अच्छा है मैं अंधा हूँ। बस फिर हमने घर आके उस अंडों का हलवा बना लिया था। तो चलें अब मैं नाश्ता वाश्ता, खैर ये मेरा नाश्ता है और खाना मिक्स है, इसको खाता हूँ और समोसे लेने के लिए जाऊँगा अभी। लेकिन समोसे लेने से पहले हम आ चुके हैं अपने कमरे में, और यहाँ पे मैं अपना हीटर निकाल रहा हूँ क्योंकि इतनी ठंड हो गई है। और अब हालांकि हम लोगों ने गीज़र ऑन किया हुआ होता है, गर्म पानी से हाथ मुँह धो रहे हैं हम आजकल, लेकिन फिर भी जब हाथ मुँह धो के बाहर आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि फ्रीज़र में हम। तो बस मैंने अपना हीटर ये निकाल लिया है, और ये मैंने पिछले साल मंगवाया था दराज से। ओ गिर गया, इसको मैं सीधा करूं। तो पिछले साल मैंने मंगवाया था दराज से, और ये आई थिंक 1600 या 1700 तक का मुझे मिल गया था। और उस टाइम मुझे हसन भाई कह रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं हीटर की, क्यों मंगवा रहे हो तुम? और आज जब हसन भाई को ठंड लगती है ना तो मेरे कमरे में आके कहते हैं यार हीटर ले जाओ तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए वापस दे दूँगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा पिछले साल तो आपने कहा था कि ज़रूरत नहीं है और अब आप उससे मांगने आ गए। तो चलें अब अपने कमरे में ये हीटर में ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा था। कहीं ये ख़राब तो नहीं हो गया? मैंने कहा मामा ये काम वाली ने हीटर गिराया तो नहीं था कल सफाई करते वक्त? तो मामा ने कहा कि नहीं बेटा, इसको तो हमने हाथ तक नहीं लगाया। तो खैर मैंने कहा पापा अब आएंगे वही देखेंगे इसको क्या हुआ है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। मैंने इसको जो है ना बटन को ऑन ऑफ किया अच्छी तरीके से, तो शुक्र है चल गया था हीटर। और बस अब मैं अपने हाथ पाँव अच्छी तरह गर्म कर रहा हूँ, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी मैंने बाहर सर्दी में समोसे लेने के लिए जाना है। और मैंने कहा मामा कुछ और भी मंगवाना है तो बता दें, जहाज़ेब भाई की फरमाइश में अगर समोसों के अलावा भी कोई चीज़ है तो मामा ने कहा कि नहीं, बाकी सब कुछ हसन ने ऑर्डर कर दिया है। चीज़ियस से कुछ पिज़्ज़ा और स्प्रिंग रोल्स और फ्राइड चिकन आ रही हैं, और तुम बस समोसे लेकर आ जाओ। मैंने कहा चलें ठीक है। तो गाइस हल्की हल्की शुक्र है धूप निकल रही थी बाहर, इतनी भी ठंड नहीं थी,
और अब मैं जा रहा हूँ समोसे लेने के लिए और जलेबी लेने के लिए। हमेशा यहीं से हम लोग समोसे लेते हैं, बहुत अच्छे समोसे होते हैं इनके, और इनका नाम है यूसुफ ब्रोस्ट। यहाँ पे आप लोगों को कढ़ाइयाँ, टिक्के, बिरयानी, मखनी हांडी, इस टाइप की चीज़ें भी मिल जाती हैं, और चाइनीज़ फूड भी इनके पास अवेलेबल होता है। और बाहर जो स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे फिर ये समोसे, जलेबी, रोल, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रमज़ान में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो खैर यहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई थी, मेरे से कहने लगी कि बेटा क्या टिकटॉक बना रहे हो? मैंने कहा नहीं आंटी, टिकटॉक तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो कहनी अच्छा सही। मैंने कहा कि आपको आना है मेरी वीडियो में? ये कहाँ फंस गया भाई मैं। कहती नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैंने कहा चले अच्छा, आप अपने समोसे ख़रीदे, मेरे तो आ गए, तो चले। यहाँ पे देखें गाइस कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत रश होता है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है इन लोगों का। इंशाल्लाह बड़े होकर मेरा भी इरादा है कोई रेस्टोरेंट ओपन करूँगा, क्योंकि खाने पीने का मुझे भी बहुत शौक है। हालांकि मेरा वज़न बहुत लगता नहीं है कि मैं इतना खाता हूँगा। कुछ लोग होते हैं ना बेचारे बहुत खाते हैं लेकिन उनको लगता ही नहीं है, और कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं खाते लेकिन फिर भी फूले से नज़र आते हैं। तो चले, हर तरह के लोग हैं दुनिया में। यहाँ पे देखें घर बन रहे हैं, और घर जब बनना शुरू होता है, ये देखो यहाँ पे भी ईंटें पड़ी हुई हैं। हमारे घर के बिल्कुल साथ ईंटें पड़ी हुई हैं, मतलब अब कुछ दिनों में हमारी शामत आने वाली है। तो और क्या, शामत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब घर बनना शुरू होता है ना तो बस फिर सुबह शाम शोर, धुआं, ईंटें, कभी ट्रक आ रहे हैं कभी ट्रक जा रहे हैं, और बंदा सुकून का सांस नहीं ले सकता पूरे दिन। तो बस अब मैं पहुँच चुका हूँ अपने इस महल में, और अपने लिए नूडल्स और चिकन स्प्रेड भी लेकर आया हूँ मैं, और हाथ में मेरे समोसे थे। मैंने कहा हसान भाई अगर आपके दोस्त को समोसे खाने तो जल्दी से दरवाज़ा खोल दें। बात तो सही है। तो हसान भाई ने दरवाज़ा खोला और मैंने समोसे मामा के हवाले किए। और गाइस ये देखें यहाँ पे हसान भाई ने मेरे लिए कुछ ख़जाना छोड़ा हुआ है, कुछ स्प्रिंग रोल्स और एक चिकन का पीस हसान भाई ने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। मैंने कहा ये क्या समोसे लाने का तोहफ़ा है मेरे लिए? तो मामा ने कहा कि नहीं उसके दोस्त इतने नहीं आए जितने उसे लग रहा था कि आएंगे। 4 दोस्तों ने आना था लेकिन सिर्फ 2 दोस्त आए, तो कुछ सामान मेरे लिए हसान भाई ने छोड़ दिया। तो चलो ईद हो गई मेरी। अब मैं स्प्रिंग रोल खाऊँगा और चिकन खाऊँगा। और मुझे एक और वाक़या याद आ गया। आपको पता है मेरे बाबा ने मुझे हमेशा ये बोला हुआ है कि बेटा रात को जब तुम कुछ ऑर्डर करते हो ना तो दरवाज़ा नहीं खोलना, दरवाजे के ऊपर से हाथ बढ़ा के चीज़ें ले लिया करो। मैंने कहा चलें ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने कुछ ऑर्डर किया और जब वो डिलीवरी बॉय हमारे घर पहुंचा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो ना पापा पीछे खड़े हुए थे, तो पापा आए और पापा ने कहा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा पापा ये रोज़ आता है लड़का हमारे घर डिलीवरी देने, पास ही होटल है। तो पापा ने कहा कि मैंने आपको क्या बताया था, मुझे बस इस बात का जवाब दो। मैंने कहा कि अच्छा आइंदा नहीं खोलूँगा। तो फिर पापा ने वो सारे जो है ना मेरे पिज़्ज़ा था और विंग्स थे, उस बॉय को बोला कि बेटा वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? तो खैर मैं रोता रह गया, लेकिन पापा ने वो सारा फूड वापस करवा दिया था। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नहीं अगर लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलूँगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और शब खैर।